अब मैं आपको बताने वाला हूं कि इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन का डिफरेंशिएशन हम कैसे करेंगे। सर यहाँ पे जैसे मुझे पता है, अगर प्यारे बच्चों मैं x के प्लेस पे क्या रख देता हूँ, यहाँ पे tan थीटा रख देता हूँ। सर आपके मन में क्यों आया? तो मेरे प्यारे बच्चों, मेरा हमेशा केवल आपको समझाने का ऑब्जेक्टिव ये है कि जब भी कोई आपके पास में इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन आए, कभी भी आप उसका डायरेक्ट डिफरेंशिएट मत करो। अब आपको भैया आपको प्रॉपर्टी आनी चाहिए। सर यहाँ भी क्या रख दूंगा? सर मैं tan थीटा रख दूंगा, पुट x इक्वल टू tan थीटा। सर आपके मन में विचार क्यों आ जाता है tan थीटा रखने का? क्वेश्चन नंबर 9 ये रहा। अब मेरे प्यारे बच्चों, आपने अभी देखा कितने बेहतरीन तरीके से हमने क्वेश्चन करा। अभी हम जितने इम्प्लिसिट फंक्शन थे उनका डिफरेंशिएशन कर चुके हैं। अब मैं आपको बताने वाला हूं कि इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन का डिफरेंशिएशन हम कैसे करेंगे। लेकिन मैं आपको जो रामबाण बताने जा रहा हूं मेरे प्यारे बच्चों, उस चीज को जरा ध्यान से समझना ये है कि चाहे इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री का डिफरेंशिएशन आ जाए, चाहे इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री का अपना इंडिपेंडेंट क्वेश्चन आ जाए, चाहे फिर इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री का इंटीग्रेशन आ जाए, जो मेथड मैं बता रहा हूं वही आपको फॉलो करना है, क्योंकि वही जो है ना सार्वभौमिक यूनिवर्सल मेथड है, क्योंकि सबसे बेस्ट चीज वही है। क्या कहना चाह रहे हो सर? जरा देखो, मैं आपको बच्चों इतना बताना चाहता हूं कि डिफरेंशिएशन ऑफ इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, डिफरेंशिएशन ऑफ ITF का मतलब क्या प्यारे बच्चों? इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन। कि भैया इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन का डिफरेंशिएशन कैसे करते हैं। तो इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन का डिफरेंशिएशन कैसे करते हैं ये आपको समझना पड़ेगा। इसको मैं प्यारे बच्चों ITF बोल देता हूं इन शॉर्ट। तो इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन का आपको डिफरेंशिएशन कैसे करना है ये आपको समझना है। कैसे करते हैं जरा ध्यान देना मेरे प्यारे बच्चों। सपोज करो आपके पास में कहीं भी ऐसा आ गया y इज इक्वल टू साइन इनवर्स 2x अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर। इसका क्या करना हो मेरे प्यारे बच्चों? आपको डिफरेंशिएशन करना हो। वैसे तो मैंने प्यारे बच्चों इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन के आपको डिफरेंशिएशन के फॉर्मूले लिखवा रखे हैं कि भैया साइन इनवर्स x का डिफरेंशिएशन कितना होता है? 1 अपॉन अंडर द रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर होता है। सर कोस इनवर्स x का कितना होता है? सर माइनस का 1 अपॉन अंडर द रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर होता है। सर टेन इनवर्स x का कितना होता है? सर 1 अपॉन 1 प्लस का एक्स स्क्वायर होता है। सर कोट इनवर्स का डिफरेंशिएशन कितना होता है? सर माइनस का 1 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर होता है। और सर सेक इनवर्स एक्स का डिफरेंशिएशन कितना होता है? 1 अपॉन मोड एक्स अंडर द रूट एक्स स्क्वायर माइनस 1 होता है। और भैया कोसेक इनवर्स एक्स का डिफरेंशिएशन होता है क्या? माइनस का 1 अपॉन मोड एक्स अंडर द रूट एक्स स्क्वायर माइनस 1 होता है। ये सारे के सारे फॉर्मूले मैंने आपको पहले भी लिखवा रखे हैं, क्योंकि जितने भी सी वाले होते हैं, वैसे भी आपको पता है रियल लाइफ में भी सी वाले माइनस ही होते हैं। यहाँ पे भी जितने सी वाले होते हैं डिफरेंशिएशन सब में माइनस लगता है, चाहे फिर वो कोस हो, चाहे फिर वो कोसेक हो, चाहे फिर वो कोट हो, चाहे ट्रिग्नोमेट्रिक हो, चाहे इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक हो। अगर डिफरेंशिएशन कर रहे हो तो माइनस आके अपने आप उसका साथ चिपक जाता है। क्या करता है सर? चिपक जाता है। तो मेरे प्यारे बच्चों, मेरा हमेशा केवल आपको समझाने का ऑब्जेक्टिव ये है कि जब भी कोई आपके पास में इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन आए, कभी भी आप उसका डायरेक्ट डिफरेंशिएट मत करो। सर क्योंकि मैं बताता हूँ, साइन इनवर्स का डिफरेंशिएट होता है 1 अपॉन अंडर द रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर, और यहाँ एक्स के प्लेस पे है 2x अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर। क्योंकि अगर आप इसका डिफरेंशिएशन डायरेक्ट कर दोगे तो क्वेश्चन आपका कॉम्प्लिकेटेड बन जाएगा। क्या ये बात समझ में आ रही है? इसलिए सर फिर क्या करना है? छोड़ देना है क्या क्वेश्चन? नहीं, छोड़ना नहीं है। हमेशा ऑलवेज प्रीफर सब्स्टिट्यूशन, ऑलवेज प्रीफर सब्स्टिट्यूशन ऑन द वैल्यूज ऑफ एक्स, ऑन दी वैल्यूज ऑफ एक्स। भैया एक्स की वैल्यू पे हमेशा कुछ ना कुछ क्या कर दो प्यारे बच्चों? सब्स्टिट्यूट कर दो। सर यहाँ क्या करेंगे? अब उसके लिए आपको ट्रिग्नोमेट्री आनी चाहिए। अगर आपको ट्रिग्नोमेट्री नहीं आती है तो फिर आपकी गलती है, फिर मेरी गलती नहीं है। क्लास 11 में जितनी ट्रिग्नोमेट्री का आपने आइडेंटिटी पढ़ी है सबको निकाल लो। क्वेश्चन लग आएगा बात साथ के साथ मैं तो लिखवाते रहूँगा, लेकिन फिर भी आपकी रेस्पॉन्सिबिलिटी है कि आप उनको चीज़ों को लिखते रहो। सर यहाँ पे जैसे मुझे पता है, अगर प्यारे बच्चों मैं x के प्लेस पे क्या रख देता हूँ? यहाँ पे tan थीटा रख देता हूँ। सर आपके मन में क्यों आया? क्योंकि भैया मैंने इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री पढ़ रखी है और मैंने ट्रिग्नोमेट्री पढ़ रखी है, और एक एक ट्रिग्नोमेट्री की जो आइडेंटिटी है वो मेरे माइंड में, मन मस्तिष्क में बची हुई है। क्या है सर? बची हुई नहीं, बसी हुई है। क्योंकि भैया y इक्वल्स टू जैसे ही मैंने x के प्लेस पे साइन थीटा रखा, जरा ध्यान दो, 2 tan थीटा अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा किसकी आइडेंटिटी होती है प्यारे बच्चों? साइन 2 थीटा की होती है। और आपने इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री में एक आइडेंटिटी पढ़ी है, सर साइन इनवर्स बाहर हो
अंदर फंक्शन हो तो इसकी वैल्यू प्यारे बच्चों कितनी आती है, x आती है। इसलिए सर यहाँ पे y की वैल्यू कितनी आ जाएगी सर, हमारी 2 थीटा आ जाएगी। अब थीटा की जो भी वैल्यू है यहाँ रख दो। सर यहाँ पे आपने रखा था x इक्वल टू टेन थीटा, सर यहाँ से जो थीटा है उसकी वैल्यू डायरेक्ट कितनी आ जाएगी सर, टेन इनवर्स x आ जाएगी। कितनी आ जाएगी प्यारे बच्चों, 2 टेन इनवर्स x आ जाएगी। और जब मैं इसको x के प्लेस पर डिफ्रेंशिएट करूंगा तो आपको पता है प्यारे बच्चों dy बाई डी एक्स हो जाएगा। और सर यहाँ पे टेन एक्स का डिफ्रेंशिएशन कितना होता है, 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर, इसलिए आपका डिफ्रेंशिएशन फटाफट आ जाता है। तो ये है इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन का डिफ्रेंशिएशन करने का निंजा टेक्निक। नहीं तो आप क्वेश्चन में क्या करोगे सर, फंस जाओगे। क्या करेंगे सर, फंस जाएंगे। इसलिए अब चलते हैं इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री के क्वेश्चन के डायरेक्ट क्वेश्चन पे। और क्वेश्चन पहला शायद यही है क्या, पहला नहीं, हाँ पहला क्वेश्चन आपका यही दे रखा है। आपको क्या दे रखा है सर, यही दे रखा है। और ये तो अभी हमने करा ही है, तो पीछे देख लेना भाई, इसका भी आया था dy बाई डी एक्स, अभी यही क्वेश्चन मैंने कर दिया था वहाँ पे। और क्या आया था इसका, 2/1 प्लस एक्स स्क्वायर, क्योंकि x के प्लेस पे क्या पुट कर दोगे प्यारे बच्चों, आप साइन थीटा टेन थीटा पुट कर दोगे। अब चलते हैं प्यारे बच्चों यहाँ, सर यहाँ क्या रखेंगे। अब आपको भैया आपको प्रॉपर्टी आनी चाहिए। सर यहाँ भी क्या रख दूंगा सर, मैं टेन थीटा रख दूंगा, पुट x इक्वल टू टेन थीटा। सर आपके मन में विचार क्यों आ जाता है टेन थीटा रखने का, क्योंकि अगेन मैंने भैया ट्रिग्नोमेट्री की आइडेंटिटी याद की हुई है, क्योंकि मैं पढ़ाता ही हूँ मैथ, तो मुझे आइडेंटिटी याद नहीं होगी तो फिर किसी होंगी। तो 3 टेन थीटा हो जाएगा प्यारे बच्चों, माइनस का 10 क्यूब थीटा हो जाएगा। और मेरे प्यारे बच्चों यहाँ पे 1 माइनस का 3 टेन स्क्वायर थीटा हो जाएगा। और मेरे प्यारे बच्चों यहाँ पे y इक्वल टू कितना हो जाएगा, ये टेन इनवर्स हो जाएगा। और ये कितना हो जाएगा, 3 टेन थीटा माइनस 10 क्यूब थीटा अपॉन 1 माइनस 3 टेन स्क्वायर थीटा इज नथिंग बट टेन 3 थीटा की आइडेंटिटी होती है। और मेरे प्यारे बच्चों ये कितना हो जाएगा, मेरा 3 थीटा हो जाएगा। थीटा की वैल्यू हमेशा वापस रख दो सर, थीटा की वैल्यू यहाँ से आ जाएगी, थीटा इज इक्वल टू कितना, टेन इनवर्स एक्स। तो भैया ये आ जाएगा मेरा 3 टेन इनवर्स एक्स। और इसका डिफ्रेंशिएशन होता है मेरे प्यारे बच्चों क्या, dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू 3/1 प्लस एक्स स्क्वायर। कितना प्यारे बच्चों, 3/1 प्लस एक्स स्क्वायर। और इस तरीके से प्यारे बच्चों हम इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन का डिफ्रेंशिएशन कर सकते हैं बहुत ही बेहतरीन तरीके से। क्या कर सकते हैं सर, बेहतरीन तरीके से डिफ्रेंशिएशन कर सकते हैं। तो चलिए आज की वीडियो में प्यारे बच्चों हम इतना ही रखते हैं। ऐसे ही हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए। और अगर आपको हमारा कंटेंट अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक सब्सक्राइब करना ना भूलें, क्योंकि आपका एक एक लाइक, एक एक कमेंट, एक एक सब्सक्राइब, एक एक शेयर बहुत ही इंस्पिरेशन, मोटिवेशन का काम करता है। और हम आपके लिए बहुत ही बेहतरीन तरीके से और भी कंटेंट लाते रहेंगे। जैसे कि आप सब जानते हो हमारी IIT की सीरीज भी चल रही है, तो अगर आपको देखना हो तो हमारी IIT वाली वीडियोज भी आप देख सकते हो, क्योंकि वहाँ मैंने प्रॉपर IIT के पॉइंट ऑफ व्यू से पूरा का पूरा मैथ पढ़ा रखा है। मतलब लाइव बैच चल रहा है हमारा। बस उसी के साथ इजाज़त दीजिए, हम देते हैं अपनी वाणी को राम। जय हिंद, जय भारत, बहुत बहुत धन्यवाद।